कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय। अभी यहाँ पे देखिए पीडीएफ इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसके लिए हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के 6 - x - y, जहां पे हमको x की लिमिट लेनी है 0 से लेके 2 के बीच में एंड y की लिमिट लेनी है 2 से लेके 4 के बीच में। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो ये k है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 एंड y लेस देन 3 फाइंड करनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 3 फाइंड करना है एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 बाय y लेस देन 3 फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो होता क्या है। पीडीएफ जो फंक्शन होता है वो ऐसा फंक्शन है कि हम अगर डबल इंटीग्रेशन करें -∞ टू इंफिनिटी -∞ टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू हमको आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये है पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी डबल इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, 1 डायमेंशन में था। यहाँ पे किस डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में। इसके लिए हमको जो लिमिट दी हुई है प्रोबेबिलिटी की वो 2 डायमेंशन में लेनी है एक्स एंड वाई। चलिए यहाँ पे सबसे पहली जो ये लिमिट होती है वो y की होती है, सेकेंड वाली जो होती है वो x की होती है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले जो है वो y की लिमिट अप्लाई करेंगे यानी 2 से लेके 4 तक। कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। उसके बाद इंटीग्रेशन x की जो लिमिट है वो 0 से लेके 2 तक यानी कि 0 से लेके 2 तक। फंक्शन क्या है अपना, k ब्रैकेट 6 - x - y dx dy। तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू y। k कांस्टेंट है तो k को ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन 2 to 4 वैसे का वैसा। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x का, 6 का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक पावर बढ़ जाएगी, बड़ी हुई पावर नीचे, माइनस y का क्या हो जाएगा x एंड y। यहाँ पे क्या आ जाएगा dy इज इक्वल टू 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके 2 तक, यानी कि यहाँ से लिमिट आएगी 0 से लेके 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या लिखना है 2 लिखना है। तो k कांस्टेंट वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 2 to 4 वैसे का वैसा, ब्रैकेट जहां जहां पे x है वहां क्या लिखना है 2। तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 माइनस 2 y डी वाई इज इक्वल टू 1। 4 2 जा 2, तो 10 माइनस 2 क्या हो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10। देयरफॉर k इंटीग्रेशन 2 to 4 10 माइनस 2y dy इज इक्वल टू 1। अभी ये जो मिला उसका विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, k कांस्टेंट वैसे का वैसा, 10 का हो जाएगा 10y माइनस 2y का हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक इज इक्वल टू 1। 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसल। देयरफॉर k ब्रैकेट में अपर लिमिट सबसे पहले 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 60 माइनस
ब्रैकेट में 2 रखेंगे तो 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर के 40 माइनस 16 क्या हो जाएगा 24 माइनस 20 माइनस 4 क्या मिलेगा 16 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 24 माइनस 16 क्या हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 1। देयरफॉर k इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 1/8। k की हमको वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो मिल गई हमको 1/8। अब ये की जो k की जो वैल्यू है उसे हम आगे की जगह पे पुट करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे एंड आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है क्या? सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 के लिए एंड y लेस देन 3 के लिए। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो y के लिए आता है। y क्या लेना है 3 से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है 2 से लेके 4 के बीच में। 3 से कम लेना है यानी कि 2 से लेके कहां तक लेना है 3 तक। उसी तरह से इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या लेनी है x लेस देन 1। 0 से लेके 2 के बीच में है तो कहां से कहां तक आएगी 0 से लेके 1 के बीच में। फंक्शन k कांस्टेंट 6 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। k कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 1/8 वो लिख लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा। 6 माइनस एक्स माइनस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू सबसे पहले x इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा 6x माइनस x का हो जाएगा x² 2 एंड y का हो जाएगा x y। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 dy। x की जगह पे पुट करते हैं 1 तो क्या मिलेगा 1/8 इंटीग्रेशन 2 to 3। 1 पुट करेंगे तो 6 माइनस 1/2 माइनस वाई डी वाई। क्या किया जहां जहां पे x था वहां वहां की पे क्या वैल्यू पुट की 1। अब 1/8 वैसे का वैसा। इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा। इसको सिंप्लीफाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 12 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11/2 माइनस वाई डी वाई। अब ये जो फंक्शन मिला उसका विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/8 ब्रैकेट में 11/2 y माइनस y का हो जाएगा y²/2। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक। तो जहां जहां पे y है वहां वहां पे 3 एंड माइनस 2 पुट करना है तो 1/8 ब्रैकेट y की जगह पे पुट करना है 3 तो 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33/2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2 माइनस क्या पुट करना है y की जगह पे 2 यानी कि 22/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 यहां से कैंसिल यहां से 11 से कैंसिल। अब क्या मिलेगा 1/8 वैसे का वैसा ब्रैकेट एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 तो 33 माइनस 9 क्या होता है 33 माइनस 9 करेंगे तो मिलेगा 24 डिवाइड बाय 2 माइनस 11 माइनस 2 क्या बचेगा 9 2 यहाँ से कैंसिल तो 12 12 माइनस 9 क्या बचेगा 3 यानी कि आंसर हो जाएगा 3/8। तो हमको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोली गई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 एंड y लेस देन 3 उसका आंसर क्या मिल गया हमको यही जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। अब जाते हैं हम लोग आगे थोड़ा एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ
क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 3 हमको फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है उसमें 2 से लेके 3 तक वैल्यू ले ली, 2 से लेके 3 तक वैल्यू ले ली, तो बाकी की जो वैल्यू है यानी कि 0 से लेके y3 माइनस वाई तक, यानी कि यहां से मान लो कि हमने x में 2.5 ले लिया, तो x की लिमिट कहां से कहां लेनी पड़ेगी, 0 से लेके 0.5 तक 3 माइनस 2.5 करना पड़ेगा। समझ गए 3 माइनस वाई कैसे आया। या फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, वो लिमिट हो जाएगी हमारे लिए। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे एंड करते हैं इसको सॉल्व। फंक्शन क्या था, k कांस्टेंट ब्रैकेट 6 माइनस x माइनस वाई dx dy, k कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 to 3, 6 माइनस एक्स माइनस वाई, 6 का हो जाएगा 6x माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई का हो जाएगा एक्स वाई, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 3 माइनस वाई तक डी वाई। तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां वहां पे पुट करना है 3 माइनस वाई, के कांस्टेंट वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 2 to 3 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट में 3 माइनस वाई माइनस 3 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 3 माइनस वाई इंटू वाई डी। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, के कांस्टेंट वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा, ब्रैकेट में 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 3 18 माइनस 6y माइनस ब्रैकेट में 3 का a माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्मूला 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y से तो 3y माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर d। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो k कांस्टेंट वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा, 18 कांस्टेंट है तो वैसे का वैसा रहेगा, माइनस 6y माइनस 3y यानी कि माइनस 9y प्लस क्या बचेगा y स्क्वायर, एंड यहाँ पे सभी जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 को इंडिविजुअल दे देते हैं तो माइनस 9/2 माइनस माइनस प्लस 6y बाय 2 प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई, यहाँ से ये कैंसल 3 से। अब इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट वैसे का वैसा ब्रैकेट 18 का क्या हो जाएगा 18 चलिए उससे पहले यहाँ पे देखिए ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये क्या मिला 18 माइनस 9/2 यानी कि 2 एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 9/2 माइनस 9y प्लस 3y, तो बचेगा क्या 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 यानी कि 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर बाय 2 ही बचेगा, ब्रैकेट के बाहर डी वाई, इंटीग्रेशन अभी नहीं करते सिंप्लीफाई कर रहा है 2 से लेके 3 तक, k की वैल्यू 1/8 ब्रैकेट 36 माइनस 9 यानी कि 27, 27/2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 27y बाय 2 माइनस 6y का हो जाएगा 6y स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3, 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 6
लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले x की जगह y की जगह पे पुट करते हैं 3। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 3। 27 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो मिलेगा 81/2। ये यहाँ से 3 से कैंसिल, माइनस 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा 27, प्लस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27/6। ये फर्स्ट हमारा ब्रैकेट, माइनस y की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 27 इंटू 2 क्या हो जाएगा 54/2, माइनस 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 12, प्लस 2 का क्यूब 8/6। यहां से ये 27 से कैंसिल, बाकी बचेगा 1/8 ब्रैकेट में। यहाँ से ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 9 3 सा 27, 2 3 सा 6। तो यहाँ पे देखिए 2 LCM, ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 9 90 माइनस 27 ब्रैकेट, माइनस 27 माइनस 12 क्या बचेगा 15, प्लस 2 से डिवाइड होगा तो 4 एंड 3, प्लस 4/3। ये हो जाएगा 45। 45 माइनस 27 तो मिलेगा 18। तो 1/8 ब्रैकेट में 18 माइनस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 45, 45 प्लस 9 यानी कि 49/3। 49 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 LCM हो जाएगा तो 18 इंटू 3 मिलेगा 54। 1/8 ब्रैकेट में 54 माइनस 49/3, तो 54 माइनस 49 मिलेगा क्या 5, therefore 5/24, 8 3 सा 20। आंसर क्या हो गया 5/20। अब हमको फाइंड आउट करना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 बाय y लेस देन 3। तो उसके लिए फॉर्मूला है probability of x less than 1 and y less than 3 upon probability of y less than 3। अब यहाँ पे देखिए probability of x less than 1, ये सेकेंड क्वेश्चन हमने जो फाइंड किया वही आंसर है, उसका आंसर है 3/8। तो ऊपर की साइड तो हमको मिल गई 3/8 अपॉन p ऑफ y लेस देन 3। इसका मतलब यही हुआ कि x प्लस वाई लेस देन 3, उसका जो आंसर आया नहीं, उसको हमको कंसीडर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का आंसर क्या मिला हमको 3/x लेस देन 1 एंड y लेस देन 3, उसका आंसर क्या मिला 3/8। अगर हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 3 सिर्फ फाइंड करना है, तो ये जो आंसर है उसको क्या करना पड़ेगा 1 में से माइनस, यानी कि 1 माइनस 3/8, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/8 यानी कि 5/8। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो लिमिट थी वो 0 से 2 तक थी, लेकिन एक्चुअली लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से लेके 2 तक, सिर्फ y की लिमिट चेंज होगी। वही तो इसको 1 में से माइनस करो तो सेम आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8। तो यहाँ पे आएगा 5/8, तो 8 8 कैंसल एंड आंसर हो जाएगा 3/5। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 बाय y लेस देन 3 मिल गया 3/5। अगर हम इसको इंटीग्रेशन से आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा जो हमने डायरेक्ट किया।